ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम अपना धंधा आदि मत करो या रिश्वत न लो। है? वह मिलिट्री में किसी को मारो नहीं, पुलिस में हो तो किसी को मारो नहीं। मिलिट्री वालों को मारना तो पड़ता है ना, तो उनको भी कहा जाता है कि शिव बाबा को याद करके गोली चलाओ। तुम्हारी तो है रूहानी मिलिट्री, कोई जिस्मानी मिलिट्री नहीं है। स्थूल हथियार है या बेहद के हथियार हैं? बेहद के हथियार है। तो तुम कौन सी गोली चलाओगे? तुम अगर मैं रूहानी मिलिट्री हो, मिलिट्री किसको कहा जाता है? रूहानी मिलिट्री में कौन गिना जाएगा? जिसको आर्डर मिले और तुरंत काम करे। मिलिट्री को आर्डर मिले और वो काम करना शुरू न करे तो क्या करते हैं? तो तुम रूहानी मिलिट्री हो, अपने दिल से पूछो, मिलिट्री वालों को मारना पड़ता है तो कहते हैं याद में रह करके गोली चलाओ। तुम्हारी तो ज्ञान की गोली है। कोई ढीठ होते हैं, सच्ची बात को नहीं मानते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उनको धाड़ से ज्ञान की गोली मार देनी पड़ती है, नहीं तो मानते नहीं हैं। गीता के अक्षरों को उठाए वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए लड़ाई में खुशी खुशी से जाते हैं, परंतु यहाँ तो वो बात ही नहीं है। क्या बात? हिंसक लड़ाई की यहाँ कोई बात नहीं है। आत्मा लड़ाई का संस्कार ले जाती है तो उनको फिर लड़ाई में ही आना है। अब वो लड़ाई चाहे जिस्मानी हो, जिन्होंने जन्म जन्मांतर जिस्मानी लड़ाई लड़ी है सच्चाई के लिए, उनमें संस्कार कौन से होंगे? है? सचखंड की स्थापना के लिए लड़ाई जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं। तुम्हारी भी रूहानी लड़ाई है, तो ऐसे लड़ाई लड़ने वाले संस्कार वालों को लड़ाई में जरूर आना पड़े। जो लड़ाई करते हैं उनको फिर बाद में क्या मिलती है? राजाई मिलती है। हिंसक लड़ाई की बात नहीं बताते हैं यहाँ। ये है रूहानी लड़ाई। वहाँ तो एक जन्म के लिए राजाई मिलती है। लड़ाई लड़ते हैं, राजाई भोगते हैं, फिर खलास। और यहाँ तो श्रीमत पर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो 21 जन्म की बादशाही मिल सकती है। उस लड़ाई लड़ने वालों में कोई स्वर्ग में तो जाते ही नहीं है। जाते हैं क्या? है? स्वर्ग की दुनिया ही नहीं है तो जावेंगे कैसे? अभी बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। एक ही शिव बाबा को याद करना है, ये शर्त है, तो तुम स्वर्ग में जरूर जावेंगे।